अभी आप ISDT देख रहे हैं, तो मैं आपको जैसे बताई है माई सेल्फ शबनम सरकार, जो ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, साइन कन्वेंशंस के बारे में, रूल्स के बारे में, इमेजेस कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं ड्रॉ करना है, रूल्स बताया मैंने। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, जैसे कि मिरर के ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कहाँ रखा गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। सो इतने सारे इमेजेस है, तो पोजीशन क्या होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट के इतने सारे पोजीशन, तो इमेज क्या होगा। तो आज हम दो देखेंगे रे डायग्राम, जो रूल्स हमने देखे थे कॉनकेव मिरर के वो हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर तो बताया है क्या होता है। कॉनकेव मिरर जो इनसाइड इंसिडेंट होता है, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास होता है, दिस इज P, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स इनसाइड, कॉनकेव मिरर, इनसाइड इंसिडेंट, कॉनकेव। तो दिस इज पोल। अभी हम जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर आपको एकदम प्रिसीशन चाहिए, एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करना है, तो मेरा सजेशन है कि फिर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए, F और ये C, स्केल तो है, तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने बोला बहुत सारे पोजीशन आते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल, इतने सारे पोजीशन आएंगे। तो अगर हमने रूल्स अच्छे से कर लिए हैं तो आपको ये बहुत ईजी जाएगा करने के लिए। तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। पहला रूल, आपको तो पहले वीडियोस देखना होगा अर्लियर, मेरा जो रूल बताया मैंने कॉनकेव का, उसमें से समझेगा। तो ये है फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या है, इट इज़ पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंसिडेंट रे है, मैंने तो पहले ही बोला है लाइट है, तो हमें एरो दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है, डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये एरो दिखाया हमने। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, ये कहाँ से पास होगा, अगर आपने रूल देखा होगा वीडियो, तो ये पास होगा फोकस से, ठीक है। तो ये पास होगा फोकस से। और अगर हम, अब ये फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल देखेंगे, जब लाइट पास होता है किससे, फोकस से, ये फोकस से पास हो रहा है, तो ये लाइट पास हो रहा है, तो अभी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ, किसको पहले हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को, या एरोस दिखा देना। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो, ये दिख रहा है पॉइंट आपको सबको, मैं कलर दूसरा यूज़ करके बताती हूँ आपको, ये पॉइंट दिख रहा है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ हमारा क्या फॉर्म होगा, इमेज, इमेज फॉर्मेशन होगा, लाइक दैट, ये इमेज फॉर्म हुआ। जो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहाँ फॉर्म हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस। और अगर साइज देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ स्केल वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप करोगे अच्छे से तो साइज इससे छोटा आएगा, स्मॉलेस्ट साइज। और नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया हमारा रूल्स यूज़ करके मैंने बता दिया कि इमेज कैसे ड्रॉ होता है। तो ये इमेज हमारा ड्रॉ हो चुका है। सो बेसिकली अगर मैंने कैसे किया है, फर्स्ट मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, देन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने बोला अगर एक्यूरेट लाना है तो। एंड देन यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को मैं AB नाम दे देती हूँ, AB। सो ये फॉर्मेशन जो हुआ है हमारा, तो ये फॉर्मेशन हुआ है B डैश A डैश। एंड देन उसके बाद फर्स्ट रूल यूज़ किया है, फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पास थ्रू फोकस, then incident ray passes through focus, then reflected ray is parallel to what, principal axis। तो ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ होता है वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है हमारा इमेज का। नेक्स्ट रे डायग्राम देखेंगे अभी हम।
कैसा होता है नेक्स्ट रे डायग्राम। नेक्स्ट रे डायग्राम आप अभी नेक्स्ट देखेंगे हम कैसा आएगा। दिस इज देयर अगेन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को इसके बीच रखते तो क्या होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर से वही रूल है, फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये कहाँ से पास हो जाता है, फोकस से, देन उसके बाद जब ये पास होता है फोकस से, ये फोकस से पास होता है, रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखिए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ। तो ध्यान से अगर ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, एंड देन इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देखेंगे, यहाँ हो रहा है, यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। सपोज हमने ए बी ले लिया तो ये आ जाएगा बी डैश ए डैश। तो ये कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके ऑपोजिट डायरेक्ट। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है आपका इमेज। अभी ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड लग रहा है हमें, देखो साइज बढ़ गया है, ये छोटा सा है, ये थोड़ा बढ़ गया है, तो इट इज़ मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स बिगर। तो अगर हम और आगे जाएंगे और मैग्नीफाइड इमेज आएगा, और दूर जाएंगे स्मॉल होते जाएगा। सो नेचर कैसा है इसका, नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड आप ट्राई कर सकते हो बाकी रे इमेजेस रूल्स यूज़ करके, एंड थर्ड रूल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों रूल से हो जा रहा है। आप यूज़ करेंगे अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में कैसे इमेज आएगा, फोकस में कैसे आएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। ट्राई टू डू इट। आप ट्राई कीजिए और आपको अपने आप समझिएगा कि डिफरेंस क्या हो रहा है, कैसे साइज फ्रॉम हाउ द साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इंक्रीजिंग ऑफ इमेज एंड हाउ इट डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमने रूल्स का यूज़ किया है। सेम हम इसका भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, पर ज़्यादा यूज़ तो कॉन्केव मिरर का ही होता है। यूजेस क्या है ये सोच सकते हैं आप कि वेयर इट इज़ यूज, कहाँ यूज़ हो सकता है। हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका यूजेस कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थ्योरी तो सीख लेते हैं पर उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो समझ में नहीं आता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ उसका यूज़ होता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, मतलब आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन आए, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो इससे आपको कैसे रहेगा, आप अपडेटेड रहेंगे कि कब वीडियो आ रहा है। आपको बार बार वो जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ISDT। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का और आप रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।